ये बात तो खुद बीजेपी के नेता भी कहते हैं कि ये मोदी शाह वाला जो दौर है ना, इस दौर में उतनी आजादियां नहीं है। ये जरूर कांग्रेस पार्टी के लिए कहते रहे हैं कि वहां एक परिवार की चलती है, समाजवादी पार्टी में एक परिवार की चलती है, तृणमूल कांग्रेस है, ऐसी है। लेकिन ये बात भी सच है कि बीजेपी भी उसी राह पर है। मोदी शाह के कहे बिना कोई पत्ता नहीं हिल सकता। बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधरों का, अपने ही पार्टी के धुरंधरों का, योद्धाओं का पॉलिटिकल करियर चौपट कर दिया, क्योंकि इनके आगे कोई खड़ा ना हो पाए। यह बात मैं आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितना पूरा घटनाक्रम घटा है, उसके बाद इतना सन्नाटा है सरकार के अंदर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, कि हालत खराब है। मोदी शाह नहीं रहे और यकीन मानकर चलिए इसके लिए एक नई रणनीति तैयार की जा रही थी। लेकिन उस नई रणनीति पर भी पानी फेरने का काम कॉकरोच जनता पार्टी ने कर दिया। जी हां, सीजेपी, सोचिए नए बच्चे हैं ये, मेरी जितनी उम्र है उससे भी कम इनकी उम्र है, और भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित चाणक्य की हवा उड़ा रखी है। ऐसी हालत कर दी है ना, मोदी समझ पा रहे हैं कि इन्हें कैसे इनसे निपटा जाए। ना शाह बापू, शुरुआत में इन्हें बड़े हल्के में लिया गया था, गोदी एंकर्स को दिया गया था। मैं तो कहता हूं एजेंडा, लेकिन वैसे देखा जाए तो एक तरीके से किसी को बदनाम करने की सुपारी दी जाती है तो वो दी गई थी। गोदी एंकर्स ने भी कहा था, क्या कांग्रेस जनता पार्टी नाम ही ऐसा, आप चिंता मत करो बॉस, अपन संभाल लेंगे। फिर इतना बदनाम किया, इतना बदनाम किया, इतना बदनाम किया। लेकिन हालत यह हुई कि देखते ही देखते जनता इनके साथ, युवा छात्र जो है, युवा जो है, जुड़ गए। अब पसीना पसीना है। अब इसके आगे का एक प्लान तैयार किया गया था। जी हां, मैं बता दूं, संसद सत्र के आगे, जब संसद सत्र खत्म होगा, क्योंकि संसद सत्र दिखाना लोकसभा टीवी की, राज्यसभा टीवी की मजबूरियां होती हैं। चैनल दिखाएं ना दिखाएं, लेकिन वहां दिखाना जरूरी होता है। इसीलिए तो उसके बाद का यह प्लान तैयार किया गया था कि कॉकरोच जनता पार्टी का बेड़ा गर्क कर देंगे, बिल्कुल यह सोचकर कि जैसे आम आदमी पार्टी के साथ किया। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के साथ किया, वो क्या कॉकरोच जनता पार्टी के साथ बीजेपी कर पाएगी? क्यों कह रहा हूं, दिखाऊंगा, क्योंकि आखिरी वक्त पर कुछ ऐसा ऐलान किया कॉकरोच जनता पार्टी ने, हड़कंप मच गया है पूरी बीजेपी में। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सवाल ही उठने लगे, संसद सत्र खत्म होने जा रहा है और उससे पहले अब सवाल क्या उठाया जा रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी अब आगे क्या करेगी? सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी को राजनीतिक दल बनाने के सवाल पर क्या बोले सौरभ दास। दरअसल अब इसके लिए आपको पहले मैं लेकर चलता हूं साल 2012-13 में। साल 2012 की बात थी। आपको याद होगा, समूचा देश निर्भया वाले कांड के बाद एक साथ खड़ा हुआ था, एक साथ खड़े होकर, और होना भी चाहिए था। उससे घिनौना कांड किसी ने ना सुना ना देखा, बहुत हुए। लेकिन उस समय वाकई देश में गुस्सा था, और वो गुस्सा लाजमी था, होना चाहिए था। लोगों का गुस्सा दिखा, फिर धीरे से ये सब आए। अरविंद केजरीवाल थे, कुमार विश्वास, अन्ना हजारे आए, उन्होंने लोकपाल बिल को लेकर आवाज बुलंद करनी शुरू की। देखते ही देखते आंदोलन में तब्दील हो गया, देशव्यापी आंदोलन बन गया। याद है ना आपको, खबर मिली कि बाद में आरएसएस से सपोर्ट कर रही थी पीछे से। ये सारा खेल समझिए। तो ये तमाम चीजें हुई। उसके बाद जब ये आंदोलन खत्म हुआ और उसके बाद ये लगा कि अब क्या करना है, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी बना ली कि हम खुद चुनाव लड़ेंगे। फिर चुनाव लड़ा, अगले साल चुनाव हुए। 2013 में दिल्ली हारी कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी आई। 14 में आई तो कांग्रेस हार गई और बीजेपी आई 2014 में। अब कुछ ऐसे ही हालात हैं। ये चल रहा है साल 2026। 2029 में लोकसभा का चुनाव है। यानी जब निर्भया कांड वाला देशव्यापी गुस्सा निकल रहा था, वो भी 3 साल पहले था, चुनाव से 3 साल पहले। वो देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया था, इतना बड़ा हो गया था कि हालत खराब हो गई थी कांग्रेस पार्टी की। कुछ वैसे ही परिस्थितियां फिलहाल बन रही हैं। अब ये सवाल उठवाए जा रहे हैं जबरदस्ती कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी वाले ना, ये छात्र थे ही नहीं। इनकी महत्वाकांक्षाएं क्या थी? इन्हें राजनीतिक पद चाहिए, इन्हें राजनीति करनी थी। इनको ये पढ़े लिखे थोड़ी ना है, उसमें बोस्टन में कुछ किया थोड़ी ना है। वो तो यहां अगर अपनी किस्मत चमकाना चाहता है, वो तो राजनेता बनना चाहता, वो दूसरा केजरीवाल बनना चाहता। तो सवाल खैर ये फैलाई जाए तो गलत बात भी नहीं। कम से कम मौजूदा प्रधानमंत्री से तो बेहतर है जिनसे डिग्री मांग ली जाए। वो दौड़े दौड़े अदालत चले जाते हैं, वो तो दिखा भी सकता है। अभिजीत दीप के तो दिखा भी थे, इनसे भी पूछ लिया जाए। तो ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि आप क्या सोच रहे थे, छात्र हैं, ये कांग्रेस की गोद में बैठे हैं, ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं बीजेपी वाले करें क्या। कभी कॉकरोच जनता पार्टी के लिए कहते हैं कांग्रेसियों ने जन्म दिया, फिर कहते हैं नहीं आम आदमी पार्टी के, ओह नहीं समाजवादी पार्टी के, नहीं कहीं टीएमसी वाले तो नहीं। कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। अब यही एक वजह है। तो कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर ये कहा जा रहा था कि वो बनाएगी अपना राजनीतिक दल, जिससे ने फिर बदनाम किया जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होने जा रहा है? तो जरा देखिए। अभिजीत दीप के बोले पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे,
हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाने जा रहे हैं भाई, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इसको लेकर कॉकरोच जनता पार्टी प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेगी। देश को जन आंदोलन की जरूरत है, यह कह दिया गया है। यानी कुल मिलाकर यह स्थिति बनती हुई नजर आ रही है कि यहां पर पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे जाकर पूरा कि इन्हें पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रही है कॉकरोच जनता पार्टी, और उन छात्रों को गुस्सा दिलाना था जो छात्र कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर जंतर मंतर पहुंचे थे और प्रदर्शन में शामिल हुए थे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था। उनको यह बताना था कि तुम्हारे कांधे पर बंदूक रखकर ये अभिजीत दीपके, सौरभ दास, इनके जो पीछे बैठे दावा किया जाता, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी, ये सारे के सारे तुम्हारे कांधे पर चढ़कर बीजेपी को डाउन करने की कोशिश करना, इनका लेना देना नहीं है पढ़ाई लिखाई से। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कौन कह रहा है हम पॉलिटिकल पार्टी बना रहे ना, हम प्रेशर ग्रुप बनाकर रखेंगे, यानी सरकारों सवाल किया जाता रहेगा। कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, बनाएंगे रिस्पॉन्स ग्रुप। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भविष्य की रणनीति का खुलासा किया है। तो ये उन्होंने क्या क्या किया पहले मैं आपको बताता हूं, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं, इनका बयान सुन लीजिए। आपका क्या पॉलिटिकल जो है पार्टी बनाने पर विचार है? क्योंकि कई सारे ऐसे छात्र संगठन है या जो युवा है, उनकी एक तरह से सोशल मीडिया पे ये मांग हो रही है कि आपको राजनीति में आना चाहिए या इस तरीके का एक पॉलिटिकल विकल्प देना चाहिए। तो क्या उसको लेकर आप लोग कंसिडर करेंगे पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए? नहीं, देखिए इसमें दो चीजें हैं। जैसे कि अभी क्या हो रखा है, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इन सभी इंस्टीट्यूशन से जनता का भरोसा उठ चुका है, पूरी तरह उठ चुका है। और जो हमारे मूवमेंट को सपोर्ट मिला था वो सिर्फ एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं रहा था। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा, वो इन सारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो भरोसा कम हुआ है जनता का, वो गुस्सा दिख रहा था। जंतर मंतर पर दिख रहा था, मुंबई में दिख रहा था, बंगाल में दिख रहा था, चेन्नई में दिख रहा था, देश भर में दिख रहा था। तो इसलिए हमें लगता है इन सारे इंस्टीट्यूशंस में अकाउंटेबिलिटी वापस लाने के लिए और कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशंस को वापस से न्यूट्रलिटी वापस लाने के लिए एक पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है, एक पब्लिक प्रेशर की जरूरत है। और पॉलिटिकल पार्टी जो मुझे आज लगता है कि आज जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो सिचुएशन है वो बहुत ही खराब है। सुबह लोग किसी को चुनते हैं, शाम को किसी और की सरकार बन जाती है। सुबह एमएलए एमपी वो एक पार्टी का चुनते हैं, शाम तक वो किसी और पार्टी में होता है। और जब वो ना हो तो वो डिलीट हो जाते हैं, और अगर वो भी ना हो तो क्या हो जाता है, अपना जितना भी पार्टियां है उसको तोड़ा जाता है ईडी सीबीआई भेजकर। तो ऐसे सिचुएशन में जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है इन सारी चीजों से। इसलिए हमारी पब्लिक मूवमेंट को इसलिए सपोर्ट मिला क्योंकि सारे लोगों ने अपनी आइडियोलॉजीज के ऊपर उठकर, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर उठकर एक साथ आए। इस जो भी चीजें हो रही है देश में अभी गलत, जो डेमोक्रेसी को वीक कर रही है, उसके अगेंस्ट एक साथ आए और ये गुस्सा दिखाया लोगों ने कि अब जो है इंडिया में एक पब्लिक मूवमेंट चलेगी, एक सोशल मूवमेंट चलेगी। ऐलान हो गया है भारतीय जनता पार्टी के सपनों पर एक और पर पानी की। उन्हें उम्मीद थी कि पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, छात्रों को भड़काया जाएगा, बताया जाएगा देखो ये तो राजनीति करने आए थे। लेकिन अभिजीत दीपके ने भाई अमित शाह के मुकाबले देखा तो बहुत उम्र कम है, फिर पानी पिला दिया। नमस्कार।